आज पवन बहुत शांत अनुभव कर रहा था। उसके मन की उलझनें सुलझ चुकी थी। पिछले 7 सालों से वजह से परेशानी और संविधान में जी रहा था। आज उनसे मुक्ति का निर्णय लेकर शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि शांत हो गई थी। एक अजीब सी सुखद शांति उसे महसूस हो रही थी। हर रोज की तरह आज उसे दफ्तर के कामों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि रोज डूबकर काम करने वाला पवन आज किसी फाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। मैं अपने अंदर के इस सुकून को और जीना चाहता था, महसूस करना चाहता था। मैं सोच रहा था इतने साल क्यों लगा दिए उसने इस छोटे से निर्णय को लेने में। शायद इसलिए कि निर्णय छोटा नहीं था। 7 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सुनीता से तय कर दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था अपने मन का हाल बता सके। वह माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा ना सका। एमबीए होते ही उसने सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी, इसीलिए बीए पास करके उसकी शादी सुनीता से करती है। उसकी माता पिता को सुनीता घर के कामकाज में पवन के लिए सर्वोत्तम लगी। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से एमसी की ऑपरेटेड संस्कृति में ढालने की कोशिश में पवन धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने लगा। वह बार बार अपनी पत्नी की तुलना काम करने वाली महिलाओं से करने लगा। पवन की एक महिला से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसीलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पत्नी बड़ी बड़ी रितिका के सामने एक छोटे से कस्बे की आंख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही पवन का मिजाज चौड़ा हो जाता था। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसने बगैर सोचे समझे गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सुनीता की हर चीज में खामी नजर आता था। यदि सुनीता कभी उसे फोन मिला देती तो वह उसे डांटना ही लगता था। तुम्हें 1000 बार समझाया है मुझे फोन मत किया करो, काम करता हूँ, ऑफिस में कोई आराम नहीं कर रहा हूँ, पर तुम कहाँ समझोगी, और फोन पटक देता। बेचारी सुनीता अपने पति की बातें चुपचाप सुनकर रह जाती थी और अपनी किस्मत को भी कोसती रहती। उसे लगता कि वो पवन के लायक नहीं है। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद पवन अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सुनीता की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती। उसे लगता था शायद बच्चे की आने के बाद इनके रिश्तों में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन पवन बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। और समझाया इस बात को लेकर पवन को रितिका में कई बार झगड़ा भी होता। कई बार पवन ने सुनीता को तलाक देने का मन बनाया, लेकिन फिर भी अपने माता पिता की नाराजगी और सामाजिक मर्यादाओं के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सुनीता अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि पवन को उसकी याद आएगी तो वह उसे लेने आ जाएगा, वरना क्या फर्क पड़ता है। सुनीता के माता पिता भी बेटी की चिंता में लगभग बिखेर चुके थे। पवन के माता पिता ने सुनीता के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हर समय मन में होने वाली यह शिकवा भी मिट गया कि सुनीता वहां उसके माता पिता की सेवा कर रही है और वह रितिका के साथ अपनी जिंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वो सुनीता के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवन ने तलाक के कागज सुनीता के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहां से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रितिका के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। वह 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक पवन के तलाक का इंतजार नहीं कर सकती थी। कृतिका माता पिता और परिजनों का मन रखने के लिए विवाह प्रस्तावों को गंभीरता से लेने लगी और पवन से दूरी बनाने लगी। नियति को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि पवन को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में विदेश भेजा गया। महत्वाकांक्षी पवन इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए तलाक और रितिका से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रितिका से विदाई लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उससे मिल रहा है। पवन के जाने के कुछ ही महीनों बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और एक एनआरआई लड़के से शादी कर ली थी। पवन को जब शादी के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताशा में डूबा पवन टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। पवन हर मायने में हार चुका था। सुनीता के साथ किए गए अन्याय की सजा है। वक्त की चोट से उबरने के लिए पवन ने फिर से काम शुरू किया। कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों को कोई भी कंपनी अच्छा पैकेज देने को तैयार नहीं थी। उसे काफी कम पैकेज पर एक सरकारी कंपनी में नौकरी मिली। पवन अब से हताश होकर स्वयं में एक पल के लिए भी मुक्त नहीं रखना चाहता था।
क्योंकि तब उसकी आत्मा उससे सवाल जवाब करने लगती थी। बेचारी तड़प और जुनून की हद तक काम में व्यस्त रहने वाले पवन में कैद से मुक्ति पाने की ख्वाहिश जगी। उसने निर्णय किया कि वह सुनीता से मिलकर उससे माफी मांगेगा। वह ये छोटा सा निर्णय था जो एक भारतीय पुरुष के और वहाँ के कारण बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर के पति और उसके अहंकार को एक घंटे हुए इंसान की आत्मा ने शांत किया। वह अपनी सारी गलतियों के लिए सुनीता से माफी मांगना चाहता था। आज ऐसा लग रहा था मानो कई तूफान अचानक से शांत हो गए थे, जैसे नदी चट्टानों से टकराकर अब शांत हो गई थी। इससे पहले कि उसे उसके भीतर का पुरुष दोबारा गुस्सा दिलाए, वह रवाना हो गया अपनी जीवन संगिनी से माफी मांगने के लिए। उसने निर्णय लिया कि सुनीता की जीवन को खुशियों से भर देगा। उसकी आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उसको आज परिवार और उसका आभास हुआ था। इतने सालों के अपराध बोध से मुक्ति पाने की एहसास ने उसके रोम रोम में नया जीवन भर दिया। इसी सप्ताह में जब बिहार के छोटे से कस्बे मैं सुनीता के घर पहुंचा तो वहां त्योहार सा माहौल था। उसे लगा शायद सुनीता के घर वालों को उसके जाने की खबर मिल गई और अपनी बेटी के घर के दोबारा बचाने की कोशिश में इतना सजावट, बैंड बाजे इत्यादि रखे गए हैं। तभी उसे सुनीता के चाचा भी दिखाई दिए। चाचा जी, सुनीता कहाँ है? सुनीता बेटी तो दिल्ली में कलेक्टर बनी है। हमारी सुनीता का आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारी कस्बे की पहली लड़की है जो इतने बड़े ओहदे पर पहुंची है, इसीलिए जश्न हो रहा है। सुनीता के चाचा ने जवाब दिया। 7 साल पहले की उत्साही और आज की निराश हताश पवन में काफी बदलाव आ चुका था, इसलिए चाचा जी ने पवन को नहीं पहचाना और बधाई देने आए अन्य लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गई। इससे पहले कि सुनीता के माता पिता पवन को पहचान लेते, वो वहां से चला गया। भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर सवालों को बवंडर में फंसा हुआ। क्या अब सुनीता उसे माफ करेगी? क्या वह भी ऊंचे ओहदे वाली अधिकारी बनने का दम दिखाएगी जिस अहंकार ने पवन को घेर लिया था? क्या सुनीता पवन अब पहचानेगी, या फिर सुनीता अपने लिए कोई नया साथी तलाश करेगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कन तरह तरह के सवाल कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने के बजाय वह निराश हताश हो गया था। लेते वो वहां से चला गया, भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर सवालों को बवंडर में फंसा हुआ। क्या अब सुनीता उसे माफ करेगी? क्या वह भी ऊंचे ओहदे वाली अधिकारी बनने का दम दिखाएगी जिस अहंकार ने पवन को घेर लिया था? क्या सुनीता पवन अब पहचानेगी, या फिर सुनीता अपने लिए कोई नया साथी तलाश करेगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कन तरह तरह के सवाल कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने के बजाय वह निराश हताश हो गया था। आज अपनी शादी की आखिरी कड़ी के टूटने के डर से हताश, सुनीता को हमेशा के लिए खोने का ख्याल से पवन अपनी ही गलतियां से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने जीवन नफरत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था दिल दर्द की रंगों को चीर कर निकल जाना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि परिवार का कितना अधिक महत्व है। उसके अर्थहीन जीवन के प्रति उसके मन में स्थायी रूप से जन्म ले रही थी। ऐसे ही वह अपने घर लौटा, लेकिन अपने घर पर सुनीता को पाकर अचंभित संबित हो गया। क्या वह सपना देख रहा है, या सुनीता तलाक के कागज समाने लेकर आई है? पवन उसके चेहरे की चमक में खो रहा था। पवन सुनीता से मिलने समस्तीपुर गया था। सुनीता दिल्ली से उससे मिलने आई है। सुनीता ने पवन से कहा, पवन, मेरा आईएएस में चयन हो गया है। अब तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपके काबिल बनाने के लिए मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिल्ली जाकर कोचिंग ली और आईएएस बनने में कामयाब हो गई। यदि आपकी प्रेरणा ना होती तो ये भी कभी संभव नहीं होता। मुझे माफ कीजिएगा, पर आपके भेजे हुए तलाक के कागज माँ बाप ने कभी मुझे दिखाए ही नहीं। मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर देती। आज मेरा रिजल्ट आने पर ही माँ बाप ने दुखी होकर यह सच बताया और कहा कि अब मैं आपको तलाक दूं। मैंने मामी से आपका पता पूछा और सीधा यहाँ चली आई, लेकिन सच कहूँ मैं हमारी शादी को एक मौका और देना चाहती हूँ। पवन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर सुनीता तो हमेशा से ही परिवार को सबसे ऊपर मानने वाली लड़की थी। उसके लिए तो प्यार करने वाला पति और बच्चे ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यदि अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर सकती है, तो क्या पवन अपनी पत्नी से माफी मांगने और बेवकूफी उत्पन्न हुई गलतियों
बदलने की जरूरत उसे ही थी। वह सुनीता के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, क्योंकि आज भी वह किसी की अपेक्षा से नहीं बल्कि अपनी शादी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। सुनीता से माफी मांगते हो गया है। सुनीता कुछ नहीं बोली, शांत निर्भय होकर चुपचाप खड़ी रही। सुनती सोरी पवन अपनी गलतियां सारी उड़ेल रहा था और सुनीता नीलकंठ की भांति से खड़ी रो रही थी ताकि भविष्य में उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। पति पत्नी के बीच तालमेल उनके आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए विश्वास, प्यार और भरोसा इस रिश्ते के लिए नींव होता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता।